हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जरा चलिए बिहार के अंदर दोस्तों अपने अनोखे परिदृश्य में देखा जाए आज एक नया सफर। जी हाँ, आज हम लोग बिहार में पर्यटन के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, इनके बारे में जांच पड़ताल करने वाले हैं और जो हम लोगों के एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आज का ये चर्चा, ये क्लास इसी पर केंद्रित है। जी हां, आज हम लोग बात करेंगे यहां पर बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा बिहार में पर्यटन के दृष्टिकोण से जो चिन्हित किए गए विविध क्षेत्र हैं, जिनको नाम दिया गया है पर्यटन सर्किट। सबसे पहले दोस्तों आपको सर्किट बता दें, इसका मतलब क्या होता है। सर्किट का मतलब होता है आपस में जोड़ना। सर्किट का मतलब क्या होता है, आपस में जोड़ना या घेरना, ताकि सभी को एक पहचान एक साथ रख दें। क्योंकि अपने बिहार में देखेंगे तो बिहार दोस्तों विविध सांस्कृतिक विरासत की धरोहर अपने अंदर लेके चलता है, जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से अलग अलग विशेष महत्व रखते हैं। सभी धर्मों का समभाव बिहार में देखने को मिलेगा। तो इसी समभाव को लेकर के बिहार पर्यटन विभाग ने बड़ी शिद्दत के साथ बिहार में डेवलप्ड किया है पर्यटक सर्किट। ये कौन कौन से पर्यटक सर्किट हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बिहार सरकार द्वारा दोस्तों, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने पूरे बिहार में 8 पर्यटन सर्किट विकसित किया गया है। उन 8 पर्यटक सर्किटों का संबंध किन किन जिलों से होगा, उनका क्या क्या नाम रखा गया है, उन्हीं को लेके आपके एग्जाम में लगातार प्रश्न बन रहे हैं। तो आज इस सफर का उद्देश्य बिहार पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित किए गए जो पर्यटन सर्किट हैं उनको हम लोग जानेंगे। तो भाई प्राकृतिक, सबसे पहले शुरुआत करेंगे। तो बिहार पर्यटन विभाग द्वारा दोस्तों प्रदेश में कुल 8 पर्यटन सर्किट अभी तक डेवलप किए गए हैं। आगे हो सकता है और चिन्हित हो, लेकिन अभी आदतन अगर देखेंगे तो 8 सर्किट डेवलप्ड हैं। जिसमें सबसे पहले अगर हम लोग चलें तो पहला जो सर्किट है वो कहलाएगा प्राकृतिक वन्य जीव सर्किट। यानी बिहार में प्राकृतिक पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर्यटन के दृष्टिकोण से चिन्हित किए गए जितने क्षेत्र हैं उन सभी को एक ग्रुप में रखा, जिसको नाम दिया सर्किट, यानी प्राकृतिक वन्य जीव सर्किट। और सभी को आपस में चिन्हित करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से सम्मिलित होते हैं, तो इसके अंतर्गत अगर देखेंगे तो राजगीर ये नालंदा में, राजगीर ये नालंदा में यह प्राकृतिक पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किट के अंतर्गत बिहार पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो कैमूर अभ्यारण्य कैमूर में, नकटी धाम जमुई में, घोड़ा कटोरा झील नालंदा के अंदर, तेलहरा झरना रोहतास के अंदर, गैंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर के अंदर, ये सब पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किट स्थली हैं बिहार के अंदर। इनके अलावा देखेंगे तो वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिमी चंपारण वाला, वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिमी चंपारण, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर वाला यहां से करेंगे, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया वाला, कांवर झील बेगूसराय के अंदर, काकोलत झरना, ध्यान रखना काकोलत झरना नवादा के अंदर, और गोगाबील अभ्यारण्य भागलपुर के अंदर। ये क्या है, बिहार पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित किए गए पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किट का मामला यहां से बनेगा। इसके अलावा सर्किटों में दोस्तों जो बनाया गया बौद्ध सर्किट, यानी गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जो भी चर्चित स्थल अपने बिहार के अंदर हैं, या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण स्थली या उनके धार्मिक आस्था के केंद्र जो बिहार में हैं, उनको बौद्ध सर्किट नाम दिया गया बिहार पर्यटन विभाग द्वारा। क्या नाम दिया गया, बौद्ध सर्किट। इन बौद्ध सर्किट में क्या क्या है भाई, तो सबसे पहले तो बोध गया, ये वही स्थान है जहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इसको तो इसमें सम्मिलित करना लाजमी ही था। तो बोध गया कहां पर है भाई, गया के अंदर।
राजगीर नालंदा के अंदर ध्यान रखेंगे, वैशाली वैशाली के अंदर, नालंदा पूरा जिला ही दोस्तों बौद्ध सर्किट के रूप में चिन्हित किया गया। लेकिन ये नालंदा विश्वविद्यालय का प्रांगण है। ये क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय का प्रांगण। लौरिया दोस्तों, लौरिया क्षेत्र, नंदनगढ़ पूर्वी चंपारण का मामला, लौरिया अररेजा यह भी पूर्वी चंपारण में बौद्ध सर्किट के अंतर्गत चिन्हित होगा। केसरिया क्षेत्र पूर्वी चंपारण बौद्ध सर्किट के अंतर्गत चिन्हित हुआ। विक्रमशिला भागलपुर बौद्ध सर्किट के अंतर्गत चिन्हित हुआ। जहानाबाद के अंदर बौद्ध सर्किट, ये बौद्ध सर्किट वाले क्षेत्र और ये बौद्ध सर्किट वाले जिले जिनका संबंध इन क्षेत्रों से बनते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। इसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे तो जैन सर्किट बनाया। इसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा भाई? जैन सर्किट मिलेगा, क्योंकि बिहार में जैन धर्म तथा इनके अनुयायी या इनको मानने वालों की संख्या भी अधिक है। तो भाई जैन धर्म से खास करके जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी की दोस्तों जन्म स्थली भी अपना बिहार ही है। तो ऐसी दशा में जैन सर्किट का महत्व तो है ही। तो जैन सर्किट के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र चिन्हित हैं और वो किन किन जिलों से संबंधित है, इनमें अगर देखेंगे तो वैशाली जिला के अंदर, पावापुरी नालंदा के क्षेत्र के अंदर, मंदार हिल जैन सर्किट में है, बांका के अंदर, कुंडल ग्राम का मामला नालंदा के अंदर, लछौर ध्यान रखना है ये जमुई के अंदर है, राजगीर नालंदा के अंदर, नाथनगर भागलपुर के अंदर, चंपानगर भी भागलपुर के अंदर और समोसारण यह नालंदा के अंदर जैन सर्किट के अंतर्गत चिन्हित किए गए प्रमुख स्थली हैं। इसके अलावा इस सर्किट में अगर देखा जाए तो सिख सर्किट डेवलप किया गया। सिख धर्म से बिहार में जुड़े हुए कौन कौन से चर्चित स्थल हैं, क्योंकि दोस्तों सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सिख धर्म के पहले महागुरु गुरु नानक देव धर्म के प्रचार में बिहार में पहले पहुंचे। यानी सिख धर्म के प्रचार प्रसार में सिखों के पहले गुरु नानक देव जी यहाँ पर पधारे। तो भाई गुरु नानक देव और उनसे संबंधित जो विभिन्न अन्य गुरुजन हुए उनसे जुड़े हुए जो चर्चित स्थल, तो पटना साहिब भाई पटना के अंदर, गुरु का बाग पटना के अंदर, यह भी क्या हो जाएगा? सिख सर्किट से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय बनेगा। गुरु नानक कुंड राजगीर नालंदा के अंदर सिख सर्किट के अंतर्गत चिन्हित हो जाएगा। गुरुद्वारा हिंदी साहिब दानापुर के अंदर यहां से जुड़ेगा। गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा गायघाट पटना के अंदर, बाल लीला साहब पटना यह भी दोस्तों सिख सर्किट के अंतर्गत, गुरुद्वारा पक्की संगत सिख सर्किट के अंतर्गत चिन्हित हुआ। तो सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी इन क्षेत्रों में भ्रमण किए और ऐसी दशा में ये सब सिख सर्किट के अंतर्गत धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में चिन्हित किए गए। तो ये सिख सर्किट होंगे। इसके अलावा भाई शिव शक्ति, ध्यान रखना, शिव शक्ति सर्किट डेवलप किया गया जो माता पार्वती और महादेव से संबंधित है। तो शिव सर्किट में दोस्तों इसको दो बनाया गया, एक शक्ति सर्किट जो आदि शक्ति से संबंधित होगा यानी माता पार्वती से संबंधित होगा जो आदि शक्ति पीठ भी कहलाएंगे, और एक बनाया गया शिव सर्किट। तो शिव शक्ति पढ़ते तो एक साथ हैं लेकिन ये दो अलग अलग हो जाते हैं। तो शक्ति सर्किट सबसे पहले देखेंगे तो शक्ति सर्किट के अंतर्गत मुंडेश्वरी स्थान कैमूर के अंदर है, इसको यहां से रखा गया। इसके अलावा भाई थावे गोपालगंज के अंदर, श्यामाम कली दोस्तों श्यामाम-कली दरभंगा के अंदर यहां से रखा गया। बखोरापुर ये भोजपुर के अंदर है, यहां रखा। छोटी पटन देवी पटना में शक्ति सर्किट के अंतर्गत। भगवती स्थान मधेपुरा यह भी दोस्तों शक्ति सर्किट के अंतर्गत। मत्स्यगंधा रक्त काली मंदिर सहरसा के अंदर स्थित है, ये शक्ति सर्किट से जुड़ा हुआ चर्चित खंड बनेगा। इसके अलावा चंडी स्थान मुंगेर वाला मामला यह भी क्या है? शक्ति सर्किट के अंतर्गत। आमी सारण में शक्ति सर्किट के अंतर्गत। तारा चंडी स्थान रोहतास के अंदर यहां से करेंगे।
बड़ी पटना देवी पटना के अंदर, बड़ी पटन देवी पटना के अंदर, यह भी क्या है, शक्ति सर्किट के अंतर्गत रखा गया। उच्चैठ ये मधुबनी में है, और उग्रतारा स्थान सहरसा के अंदर, यह भी क्या है, शक्ति सर्किट के अंतर्गत चिन्हित किया गया। इसके अलावा भाई इसमें आएगा शिव सर्किट। तो शिव सर्किट में अगर देखेंगे तो गुप्त धाम शिव सर्किट के अंतर्गत कौन सम्मिलित हुआ, तो शिव सर्किट के अंतर्गत गुप्त धाम ये कैमूर जिला में है, बैजू धाम गया जिला में मिलेगा, महेंद्रनाथ सारण जिला, और ब्रह्मोश्वर नाथ ये बक्सर जिला में। गरीबनाथ आपको मिलेंगे मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरपुर में। गरीबनाथ कहां पर मिलेंगे भाई, मुजफ्फरपुर में मिल जाएंगे। अजगैबी नाथ आपको मिलेंगे भागलपुर में, और कोटेश्वर धाम आपको मिल जाएगा गया के अंदर। कोटेश्वर धाम कहां पर मिलेगा, गया के अंदर। ये शिव सर्किट हो जाएंगे। इसके अलावा सिंहेश्वर धाम मधेपुरा के अंदर शिव सर्किट के अंतर्गत। कुशेश्वर स्थान ध्यान रखिएगा दरभंगा में शिव सर्किट, सिंहेश्वर स्थान जहानाबाद, अशोक धाम लखीसराय, ये सब क्या होते हैं, शिव सर्किट के हिस्से होते हैं। इसी तरह से दोस्तों यहां पर देखेंगे तो अगला जो सेक्टर बनाया गया, सूफी सर्किट बनाया गया। बिहार में, बिहार को छोड़िए पूरे भारत में सूफी धर्म, सूफी सिलसिला या सूफी संप्रदाय के जो लोग हैं, तुर्कों के आक्रमण के दौरान ही भारतीय क्षेत्रों में उनके प्रवेश का भी समय मिलता है 1190। तो इसमें चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, फिरदौसी। तो अपने बिहार में तो भाई फिरदौसी संप्रदाय सूफी सर्किट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ अपने बिहार में सूफी सिलसिले के अंतर्गत। तो सूफी सर्किट में कौन कौन से चर्चित स्थल सम्मिलित किए जाते हैं, इसमें देखेंगे तो मनेर शरीफ का नाम आएगा जो पटना में होगा, हसनपुर का नाम आएगा जो नालंदा में होगा, छोटी दरगाह ये भी नालंदा के अंदर, खानकाह मुजीबिया पटना के अंदर, बीबी कमाल साहिब जहानाबाद के अंदर, मितन घाट पटना के अंदर, बड़ी दरगाह नालंदा के अंदर, हाजीपुर करबला वैशाली के अंदर, ये सब क्या होंगे, सूफी सर्किट के अंतर्गत चिन्हित किए गए प्रमुख पर्यटक स्थली बनेंगे। इनको यहां से पकड़ेंगे। इसके अलावा भाई प्रभु श्री राम के जीवन से संबंधित अपने बिहार का जो समूह सर्किट डेवलप किया गया, इसमें कौन कौन से आएंगे, तो भाई इसमें प्रेतशिला, जैसे यहां पर आप टेम्पल देख पा रहे हैं, ये प्रेतशिला दोस्तों बिहार में प्राकृतिक, इसके साथ साथ रामायण सर्किट के अंतर्गत ये विशेष तौर से जुड़ा। तो भाई यहां से क्या हो गया, प्रेतशिला गया के अंदर, कहां पर भाई, गया के अंदर। सीताकुंड सीतामढ़ी में आपको मिलेगा। रामशिला कहां मिलेगी, तो रामशिला का क्षेत्र भी गया ही हो जाएगा। गिद्धेश्वर जमुई के अंदर रामायण सर्किट में सम्मिलित हुआ। वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर दोस्तों अभी हम लोगों ने इसको पारिस्थितिकी सर्किट में भी देखा था, और ये चंपारण में रामायण सर्किट में भी है। काको जहानाबाद रामायण सर्किट, सिंहेश्वर दोस्तों सहरसा में रामायण सर्किट में भी सम्मिलित है। बक्सर यह रामायण सर्किट, अहिल्या स्थान दरभंगा में रामायण सर्किट के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया। और इसके बाद बारी आती है भाई गांधी सर्किट की, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बिहार से दोस्तों गहरा लगाव है, गहरा नाता, क्योंकि गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह, पहला आंदोलन शुरू हुआ बिहार में, पहला प्रयोग बिहार से ही हुआ, चंपारण से, जो कि दोस्तों नील सत्याग्रह। तो बिहार में गांधी जी से संबंधित जो भी चर्चित स्थल बने उनको गांधी सर्किट नाम दिया गया। कौन कौन से इसमें सम्मिलित होते हैं, तो मोतिहारी भाई पूर्वी चंपारण में है, बेतिया पश्चिमी चंपारण, वृंदावन ध्यान रखना वृंदावन अपने बिहार में भी है, पश्चिमी चंपारण में गांधी सर्किट के अंतर्गत चिन्हित हो रहा है। सदाकत आश्रम पटना गांधी सर्किट से जुड़ता है। गांधी संग्रहालय पटना गांधी सर्किट से जुड़ता है। भितिहरवा आश्रम पश्चिमी चंपारण गांधी सर्किट से जुड़ता है। तो ये पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित किए गए जो 8 विविध पर्यटक क्षेत्रों के सर्किट हैं, उनका समूह है। इन्हीं को बिहार में पर्यटन सर्किट घोषित किया गया है, जिनको पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित किया गया है। तो यहां से दोस्तों बिहार के पर्यटन से संबंधित जो भी आपके एग्जाम का प्रश्न बन रहा है, लगातार इस टॉपिक से बन रहा है और आगे भी बनता रहेगा। इसीलिए
ये प्रयास किया कि एक साथ पूरा संग्रह आपको दे दिया जाए, जिससे एक ही निचोड़ में बिहार पर्यटन विभाग के सभी प्रमुख पर्यटक सर्किटों को एक नज़र जरूर देख करके जाना है आप सभी को। तो चलते रहिए, बढ़ते रहिए, मंजिल का सफर दोस्तों यूं ही निरंतर तय करते रहना है। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मिलते हैं आप सबसे अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए जय हिंद।